आज बहुत दिनों के बाद एक कहानी लेके आया हूँ। बीच में मैंने कहानी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो जो भी हो आज की कहानी सुनते हैं। दुख भरी कहानी है, एक माँ की बहुत ही दुख भरी कहानी है। और ये कहानी आसाम से बाहर की है, लेकिन एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है जो आज से लगभग 10 से 15 साल पहले की है। एक शहर में, शहर का नाम नहीं बताऊंगा मैं, एक शहर में दो लोग रहते थे। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। तो जो बच्चों के मम्मी पापा थे, मम्मी तो कुछ नहीं किया करती थी, लेकिन उसके पापा जो थे वो रेलवे में कर्मचारी थे और रेलवे में काम किया करते थे। तो जो हमें पता है, रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं उनके हाल 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। अभी का पता नहीं मुझे पहले का थोड़ा पता है। तो वो इधर उधर हमेशा यहाँ से कभी इस शहर कभी उस शहर रहते, जहाँ पे उनके पापा का ड्यूटी लगता वहीं पे रहते और ड्यूटी किया करते थे। तो ऐसा करते करते उनके बच्चे बड़े होने लगे। उन्होंने बहुत कष्ट से, बहुत कठिनाइयों से अपने बच्चों को पढ़ाया। इसमें कठिनाई की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब बच्चे, उनके सबसे बड़े बेटे का एज 15 के लगभग होगा, उस टाइम पे उसके पापा बहुत बीमार थे। लगभग 2-3 साल बीमार होने के कारण वो ड्यूटी में भी नहीं जा पा रहे थे। तो उनको VRC लेना पड़ा। VRC मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ गया। तो उसके बाद बच्चे का भी उम्र नहीं हुआ था कि उसको नौकरी मिल जाए। तो ऐसे घर में बहुत दिक्कत होने लगी। दिक्कत होते होते उसकी मम्मी इधर उधर काम करने लगी। इधर उधर काम मतलब किसी कंपनी में काम करने लगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। तो किसी कंपनी में जाके जैसे भी काम मिलता वो काम किया करती थी। लेकिन अपने बच्चों को, 3 बेटे थे और एक बेटी थी, चारों बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया। इसी बीच उसके पति का देहांत हो गया और वो, उनका परिवार और तकलीफ में पड़ गया, क्योंकि उसके पापा का, बच्चों के पापा का ये एम था। उन्होंने सोच रखा था कि बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और ऐसे पढ़ाएंगे ताकि वो बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बने या फिर विदेशों में जाके कोई बड़ी नौकरी करें। तो उनके अपने पति का ये जो लक्ष्य था, इसको साकार करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए वो इधर उधर काम करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाती रही। ऐसे करते 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 बच्चे, सारे बच्चे, चारों बच्चे पढ़ के बड़े हो गए। एक बेटा अमेरिका में चला गया, वहीं पे रहने लग गया। दूसरा बेटा जो डॉक्टर था वो उसी शहर में नौकरी मिल गई उसको। तीसरा बेटा था जो वो एक शिक्षक था, प्रोफेसर था, और उसको भी किसी दूसरे शहर में नौकरी लगी। और बेटी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। तो क्या हुआ, जब बड़ा बेटा अमेरिका चला गया था नौकरी करने के लिए, छोटा बेटा उसी शहर में डॉक्टर था, हॉस्पिटल में, और तीसरा बेटा जो था वो प्रोफेसर था और दूसरे जगह पे था। तो क्या हुआ, उसकी बेटी का शादी होने के बाद तीनों बेटे अपने अलग अलग रहने लगे। अलग अलग रहने का मतलब है उनका शादी नहीं हुआ था, लेकिन वो अलग अलग रहते थे। अपने नौकरी के वजह से इधर उधर रहते थे। तो उसकी मम्मी ने उन लोगों को बुलाया, तीनों को बुलाया घर पे, और बोला कि तुम सभी बड़े हो गए हो, तो मैं चाहती हूँ कि बड़े बेटे का शादी हो जाए। तो बड़ा बेटा बोलता है कि नहीं मम्मी, मैंने तो शादी कर ली है। ये बड़ा दुख भरी कहानी है। ये पहला दुख उसके जीवन में आ रहा है। देखिए, दूसरा दुख आ रहा है उसके जीवन में। वो बोलता है कि मम्मी नहीं, मैंने अमेरिका में ही शादी कर ली है, यहाँ पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा भी नहीं। वो अमेरिका नहीं, इसलिए वो अमेरिका में ही रहेगी। और मैंने उससे शादी कर ली है, इसलिए मुझे अमेरिका का सिटीजनशिप भी मिल गया है। अब मैं वहीं पर रहूँगा। ऐसा बोल के वो रहा। 2-3 दिन बाद वहाँ से चला गया। दूसरा बेटा बोलता है कि, जो डॉक्टर था, वो बोलता है कि हाँ मम्मी, मैंने भी लड़की देख रखा है, उससे मैं शादी करूँगा। तीसरा बेटा जो प्रोफेसर था, वो बोलता है कि ठीक है मम्मी, आप जहाँ बोलेंगी वहाँ मैं शादी कर लूँगा। तो पहले दोनों बेटे का तो शादी नहीं हुआ है, लेकिन तीसरा बेटा अपने हिसाब से शादी करेंगे। लेकिन तीसरा बेटा जो था वो मान गया, और उसको किसी तरह मम्मी ने उसका शादी करवाया। घर पे धूमधाम से शादी हुआ। शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद जो लड़की आई थी, वो उसके मम्मी को अच्छे से बात नहीं करती थी, डांटती थी, मारती भी थी कभी कभार। ऐसा करते करते उसकी मम्मी को अच्छा ही नहीं लगा था। तो जो प्रोफेसर था वो बोला, मम्मी यहाँ पे रहने से आपको दिक्कत हो रहा है, मैं आपको अनाथ आश्रम में छोड़ देता हूँ। तो वो तैयार नहीं हुई। इधर अमेरिका में जो बेटा था उसको भी कुछ पैसे का किल्लत पड़ा, पैसे का प्रॉब्लम आया। और जो ये डॉक्टर था, ये तो आता ही नहीं था कभी घर पे। लेकिन जब वो अमेरिका वाला बेटा उधर से, उसको पैसे का प्रॉब्लम हुआ, तो वो बोला, तीनों को बोला कि आप लोग घर पे आइए, मैं आ रहा हूँ, कुछ बात करना है। तो ऐसे बोल के वो बात करने के लिए उनको लेके आता है, मम्मी के घर पे आता है, और उनको बोलता है कि मम्मी, अभी तो आप कुछ ही दिनों में गुजर जाओगी, तो उससे पहले आप हमारा
जो बंटवारा करना है हमारे ज़मीन का, हमारी संपत्तियों का, उसको कर दीजिए। तो बोलती है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, जब मेरा समय आएगा तो मैं करूँगी, अभी नहीं करना है। लेकिन वो लोग उनको, मम्मी को डांटता है, बड़ा बेटा डांटता है, बोलता है नहीं मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मुझे भेजकर इसको लेके अमेरिका जाना है पैसे को लेकर के। तब वो नहीं मानती है। बाकी दोनों बेटे भी मम्मी को प्रेशर करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो मान जाती है। तो क्या करते हैं, उनका बड़ा ही घर था, घर बड़ा था, तो उसमें से आधा आधा हिस्सा उन लोग तीनों को बांट देती है। अपने लिए सिर्फ एक रूम रखती है। तो उस रूम को नहीं, एक रूम नहीं, उसका एक बाहर छोटा सा घर था, किचन रूम था, उसमें एक सेपरेट रूम बना करके वहीं पर रहने लगी। बाकी वो अपना जो अच्छा सा घर था उसको उन लोगों को दे दिया। देने के बाद वो लोग फिर से मुड़ के इधर आए नहीं। देखिए क्या करते हैं, तीनों के तीनों मिलते हैं, पूरी संपत्ति को बेच डालते हैं और अपना अपना हिस्सा लेकर के वहां से चले जाते हैं। लेकिन मम्मी को 1 रुपया भी नहीं देते, जबकि वो संपत्ति बनाया हुआ उसकी मम्मी का ही था, उसके पापा का ही था। लेकिन अपनी मम्मी को छोड़ करके तीनों लोग चले गए। उसकी बेटी भी उतनी आती जाती नहीं थी, उसको पता ही नहीं चला कि ज़मीन बिक गया। फिर भी वो जितना हो सके अपनी मम्मी को मदद किया करती थी। ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ, उसकी मम्मी बहुत बीमार हो गई और उसने सबको फ़ोन लगाया कि बेटा मैं बीमार हूँ, तुम आओ एक बार, तुम्हें देखने का मन है। कोई नहीं आया, सिर्फ बेटी ही आई, बेटी आई और उसको देखती जितना हो सका उसने किया, उसको मम्मी का देखभाल किया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन तीनों बेटों में से कोई नहीं आया। उसका जो डॉक्टर बैठा था वो भी नहीं आया देखने के लिए, ताकि मम्मी की थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दे। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसके बेटी चली गई। वो अपने घर में रहते रहते एक दिन उसको हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। उसकी बेटी 2-3 दिन उसका खबर नहीं मिलने पर वो घर पे आके देखती है कि उसकी मम्मी बेड पर मरी पड़ी है। उसके बाद जब वो तीनों बेटों को फ़ोन करती है तो उसमें से 2 बेटे आते हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो आते हैं। अमेरिका वाला बेटा नहीं आता है, वो ही बोलता है मैं यहीं से सब सत्कार कर लूँगा, वहाँ से आने से मेरा बहुत खर्चा होगा। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। एक माँ बाप अपने बच्चों को छोटे से अपने आप में सारे दुख सहते हैं, सारे कष्ट सहते हैं, सारे कष्ट सह करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा आदमी बनाते हैं। और जब बड़ा बन के उनका दायित्व आता है कि अपने मम्मी पापा का देखभाल करे, उस टाइम पे वो लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मोरल स्टोरी ये है, मोरल बातें है कि हमें अपनी मम्मी पापा का, अपने बड़ोजनों का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही आज हम खड़े हैं, उनके वजह से ही आज हम कुछ बन पाए हैं। अगर वो नहीं करते हमारे लिए मेहनत, और अगर वो नहीं करते, कष्ट सहते हमारे लिए, तो हम आज कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मम्मी पापा का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, उनको प्यार मोहब्बत कीजिए, उनको जो चीज़ों का ज़रूरत है उसको दीजिए और उनका देखभाल कीजिए, ताकि उनको कोई कष्ट सहना ना पड़े। उनको अगर कष्ट नहीं सहना पड़ेगा तो आपको भी स्वर्ग लोक मिलेगा इस लोक से, वरना समझ लिए कहाँ पे जाने वाले हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।